सब दिखना है। लेकिन देखो इसमें ना 13 का भाग जा रहा है, इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है। तो भैया इसमें ना एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इस संख्या में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। वो कौन संख्या होगी आपकी? हाँ, कौन सी होगी? सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। अरे आवाज आ रही ना आपकी? नहीं आपको आ रही थी आवाज? अरे एक बार बोल के बता दो यार भाई यार से। हाँ भैया आ रही है। ठीक, बढ़िया ना। लेकिन अगला क्वेश्चन, हाँ अब इसमें आया अगला क्वेश्चन, कौन सी सहभाज्य संख्या नहीं है? कौन सी सहभाज्य संख्या, कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है? नहीं है बोल रही यार इसमें ना, तो आप लोग लिखना इसको। ए बी सी, यहाँ लिख देता हूँ डी, लिखना। 33 68, 33 68, दूसरा ऑप्शन है 54 49, ठीक है, फिर 51 221, 51 221, फिर है 481 और 482, 481 और 482। हाँ बता दे रहे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 841 एक है। पहला ऑप्शन है आपके पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन है हाँ परिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन आएगा है भैया। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और अरे बाप रे इसमें बहुत ही ऑप्शन दिए। और डी ऑप्शन है इसमें ऋणात्मक और धनात्मक है ना, ऋणात्मक व धनात्मक संख्या ना। और आपके पास है सी, वो डी, क्या डी हो गया? अब ई ऑप्शन होगा ना, ई ऑप्शन है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और भैया एफ ऑप्शन है इसमें
पूर्णांक अंक ना, चाहे पूर्णांक अंक। अब आपको इसमें बताना भैया, इसको ऐसा लिख लो ना, ABCD मत लिखो, इसमें लिख लो आप 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कितने कथन सत्य हैं, ये पूछा गया है। भैया पहले का सी और दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा कैसा आ जाएगा? दो कथन सत्य इसमें लिखा है। भैया 841 किसी का वर्ग नहीं होता ना, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। कैसी बात कर रहे हो? 29 का वर्ग है भैया। अरे 29 का वर्ग है ना, 841 है। वर्ग रखवाने के बाद जो वर्ग याद नहीं आते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, कौन सी संख्या देख लो यार, है ना। इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं आ रहा ना। इसमें 17 का भाग जा रहा है, इसमें 17 का भाग नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये तो क्या हुई, अपने क्या आवाज संख्या होगी, है ना। ठीक है, अब इसमें देखना, तो इसमें ये देखना, इसमें 9 का भाग जा रहा है 54 में, 9 छक्के 54, 6 का भाग जा रहा है, और इसमें 2 का भाग भी जा रहा है। इसमें दो का भाग नहीं जा रहा है, ना कि 6 का भाग जा रहा है इसमें, और ना ही 9 का भाग जा रहा है। इन दोनों में भी कोई ना कोई कॉमन नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, है ना। नहीं कॉमन ना, अब मतलब कौन सी संख्या होगी, ये होगी अपनी क्या, दो अंकों में एक के अलावा, दो संख्या में एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो कौन सी संख्या होगी, वो अपनी सहभाज्य संख्या होगी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई सुनना, मेरे भाई सुन यहाँ ध्यान से। अब इसमें देखो जरा, इसमें हम देखना चाहें, देखो इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, हाउ कि नहीं हाउ। अरे इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा ना, जैसा मंग दिखा लास्ट में, ठीक है। कहने मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन नहीं है इसमें, कॉमन नहीं है ना इसमें, तो कौन सी संख्या होगी अपनी, सहभाज्य संख्या होगी। हाँ, सहभाज्य संख्या होगी। लेकिन ये वाला सवाल में देखना आप ध्यान से देखना भैया, इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो जरा, इनके जोड़ कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, इनका जोड़ कितना हो रहा है, अरे जोड़ 2 4 1 5, मैं गलत हो गया, है ना भैया 17 का जा रहा है, हाँ 17 का जा रहा है भी 17 के जा रहा है, 51 हो गया। यहाँ देखना 17 कम 17 बच कितने का अपने पास, बच गए भैया 5 बच गए, हो गया 51, तो कितना हो गया 17 भैया 51। इसमें तो कॉमन है अपने पास, 17 से भाग इसमें भी आ रहा है और 17 से भाग इसमें भी आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इनमें क्या है, 17 कॉमन है, एक के अलावा कॉमन है ना, एक के अलावा कॉमन है, तो कौन सी संख्या नहीं होगी अपनी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। कोई दिक्कत है? हाँ बोलो भाई, नहीं है दिक्कत। चलो अगला सवाल आएगा आपके पास, करने के अंदर 18 841 एक है, क्या है बोलिए जरा आप लोग। इसमें कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य, कितने कथन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, बोलो जरा आप लोग देखो जरा, बताओ ध्यान से। अरे बोलो, देखना यार ना, ये 841
किसका वर्ग होता है बोले जरा आप लोग बोले भैया अपना 29 का वर्ग होगा, ठीक है, इसका वर्ग होगा 29 का वर्ग होगा ना 841, तो ये तो वर्गमूल निकल गए ना, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है, समझ में आया, पहले तो यहाँ सही हो गया। और भैया ये धनात्मक निकलेगा, किसमें निकलेगा 29 धनात्मक निकलेगा, ठीक है, तो ये धनात्मक संख्या होगी, तो ये भैया ये ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या नहीं होगी, मतलब क्या है यहाँ दोनों ऑप्शन दिया ना, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है तो ये नहीं होगी, ठीक है। ये भैया पूर्ण अंक है ना, अरे पूर्ण अंक समझ रहे ना, पूर्ण संख्या कहाँ चालू होती है अपनी 0 1 2 3 4 5 6, आओ के नहीं आओ, तो प्लस में है तो भैया पूर्ण संख्या भी होगी, हाँ ठीक है। और मेरे भाई ये कितने कथन हुए 1 2 3, और आपको बता दें हम एक पूर्णांक भी है, ये पूर्ण अंक में लिखा है ना, तो ये पूर्णांक भी है कि नहीं, आप पूर्णांक में दोनों सामने जाते हैं, इस साइड क्या होगा अपना धनात्मक होगा और इस साइड क्या जीरो के इस साइड मतलब कि जीरो के दाएं में क्या होगा धनात्मक होगा, जीरो के बाएं में क्या होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो ये पूर्णांक अंक भी है ना भाई, बोलो कितने कथन सही होगा अपने 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना 4। अरे कहीं दिक्कत है क्या बोलो भाई, हाँ अरे मेरी आवाज आ रही है आपके पास ना, भैया कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, बढ़िया ना, चलो इतनी बात समझ में आ गई थी ना। तो ध्यान देना अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम बोर्ड में, है ना, चलो इसमें अब वहां संख्या तो पता चल गया कि आवाज होती क्या है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखना जा रहा, कौन सी आवर्त संख्या है, कौन सी आवर्त आवर्त संख्या है, कौन सी आवर्त संख्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 7/12, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 9/125, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन क्या है आपके पास 21/5, और चौथा ऑप्शन है आपके पास डी, क्या है 24/3/8, 24/3/8। चलो आवर्त संख्या बताने की कोशिश करूं, पता है आपको आवर्त संख्या होती क्या है,
चलो ध्यान देना। बताएगा आंसर कोई इसमें? डी भैया। कौन सा आएगा? डी। चलो ध्यान देना, हम समझाने की कोशिश करें, समझना आपको। हाँ, डी आंसर गलत हो गया है, आप लोग ध्यान देना। हाँ, और आवर्त संख्या क्या होगी, मतलब देखो आवर्त संख्या होती क्या है समझो। अगर हम भैया देखें, जैसे कि मैंने बोला आपसे, अगर मैं एक में 3 का भाग दूं, एक में 3 का भाग दूं, कैसा जाएगा? एक में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। ठीक है, यहाँ लगाऊंगा दशमलव, यहाँ लगाऊंगा दशमलव, यहाँ लगाऊंगा 0, यहाँ लगाया मैंने दशमलव, यहाँ लगाया मैंने 0, 3 तिया 9, फिर कितनी? 3 तिया 9 होंगी ना, कितना? 10 में से 9 घटाया 1 आया, फिर नहीं आ रहा ना, फिर भैया मेरे ऑटोमेटिक यहाँ 0 लग जाएगा, इसी में दशमलव लग गया ना यहाँ, फिर हो जाएगा 3 तिया 9 1, ठीक है, फिर 0 लग जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है? वह संख्या जो अपने आप रिपीट होना चालू कर दे बार बार, मैं भाग देने पर वह संख्या बार बार रिपीट होना चालू कर दे। ठीक है, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर 3 बार बार आ रहा ना, 3 को बार के 3, ठीक है, लिख सकते हो ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कि यार, अरे यार मतलब क्या है, देखो समझना, बताऊं अब मैं ना, मतलब भाग देने पर, भाग देखो किसी संख्या में भाग देने पर वह रिपीट होने लगे, ठीक है, रिपीट होने लगे, तो क्या होगी आपको, आपके पास हाँ क्या होगी, आपकी आवर्त संख्या होगी। ठीक है, हाँ चलो इतनी बात समझ आ गई आपको ना। चलो अब इसमें से पूछा है कौन सी आवर्त संख्या है। अब देखना है, सिंपल समझना, जितनी भी भैया 5 आते हैं ना, 5 से कोई गुणांक आएंगे नीचे साइड में ना, वह सीमित हो जाते हैं। ठीक है, वह सीमित हो जाते हैं, वह अपनी आवर्त संख्या नहीं होगी, मतलब ये दो तो होंगी नहीं, इसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 12 लिखा है, तो क्या लिखा आपके पास? 7 लिखा है, 12 का भाग में वो 7 में 12 का भाग दूंगा, 7 में मैं 12 से भाग दूंगा, है ना, तो भैया इसमें जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगेगी, यहाँ 0 लगी, दशमलव की शून्य यहाँ लग गई। ठीक है, अब देखो ना, 12 बात करो तो पूछे 12 पंचे 60, 60 हो गया, बच कितने के पीछे मेरे भाई? 10 बच गए। हाँ के नहीं? यहाँ 10 में 12 का जा रहा है, आप बोले भी नहीं आ रहा ना, 0 लगा लिए मैंने। ठीक है, 12 7 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बच कितने गए यहाँ आपने बोले रहा आप? क्या है ना, पहले क्या 0 लगा सकते हो आप। ठीक है, 12 तिया बच कितने 4, है ना, फिर लग गया 0। ठीक है, 12 तिया 36, देखो जरा, 12 तिया 36,
बच कितने गए 4। अरे भी ऐसा चलते जाएगा फिर 12 3 36 होगा, फिर बच गया 4। ये चलते जाएगा ना, मतलब कि यहाँ पर रिपीट होने लगी संख्या क्या है, यहाँ पर रिपीट होने लगी। देखिए जरा कितना होगा आपका आंसर इसका 58, और 3 3 बार बार आने लगा ना तो बार का 3, मतलब कि यार 3 3 ना रिपीट होने लगा है। हाउ कैन हाउ 3 जो दिख रहा है वह रिपीट होने लगा है ना, तो मेरे भाई क्या होगा। हाँ तो ये तो अपने आवर्त संख्या हो गई ना यार, ठीक है। बाकी इनको हल करके देखोगे तो सीमित खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये इनको करके दिखाऊं मैं? नहीं है भैया। करके दिखाना तो नहीं है यहाँ पर, बता जरा। हाँ बढ़िया, समझ में आ गया मतलब की ना। चलो यहाँ करके दिखाता है उनको याद बिल्कुल, ठीक है। इतना समझ में आ गई, बार बार रिपीट होने लगी तो अपनी आवर्त संख्या हो गई। चलो देखना आप इसको कैसे हल करोगे भैया। 9/125 लिखा है, मैं देखना यार इसको हल करना चाहूंगा। अरे भागी तो लेना है, भाग दे सकते हो आप, कैसे दोगे? 9 लिख दिए, गुणित में 1000 के बटे में 8। अरे हो या नहीं, इसे लिख सकते हो आप। 1000 में 8 का भाग दोगे तो हमें 125 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना देखना यार, ठीक है। आप देखना यार 500 के लिख सकते हो मेरे भाई, 500 के लिख दोगे आप 10 के बटे 2, ठीक है। 25 को लिख दोगे आप 100 के बटे 4, ठीक है। और मेरे भाई ध्यान देना 125 पे लिख दोगे आप 1000 के बटे में 8, इसे लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ अब देखो ना, मैं इसमें भाग दूंगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचे कितना? 1 बचा, नहीं जाएगा ना, तो एक के पीछे लग जाएगा 0, दूसरा लगाया मैंने, 1 के पीछे लग गया 0, और 8 एकम 8 हुआ, बच गए 2, हो गया 20, 8 दूनी 16 हुआ। हाँ के नहीं, बचे कितने गए? बच गए 4, लग गए 0, हो गए कितने भाई? पीछे लग गए 0, वो कितने गया 40, 8 5 40, मतलब कि भाई सीमित हो जाएगा यार। इसका मतलब क्या है, ये आगे बढ़ते नहीं जाएगा, मतलब रिपीट नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेना, मैं अगला सवाल लिखता हूँ इसमें, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया होगा ये। आ रही थी क्या? क्या कोई कोई डाउट है क्या? हाँ भैया, वो ईयरफोन लगाया था, बोल रहा था, आवाज ही नहीं जा रही थी शायद। क्या डाउट है मुझे बता दे रहे यहाँ पर। भैया वो भाग वाला जो समझा रहे थे वो समझ में ही नहीं आया कि वो यार का गुणा करके कैसे। चलो उसको मैं समझो अपना, ठीक है। सेकंड वाला समझा रहे। उसको मैं समझो अपना, आप सिंपल याद करो ना। तो 5 रहता है, हम 5 को 10 में 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? जब 2 से काटो 10, हाँ भैया। जब 2 से काटोगे 10 को कितना कट जाएगा? 5 बार, हाँ के नहीं? उसी हाँ अगर भैया। 25 को लिख सकते हो आप, क्या है 100 के बटे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगला सवाल समझ आया, बता जरा क्या नाम है आपका? हाँ भैया। अक्षर आ बता तो जरा। गया भैया। आ गया ना, बढ़िया। हाँ भैया। हाँ ठीक है, अगला सवाल लिखना इसी टाइप का है। ये पहला मान लो, इसको इसको दूसरा मान लो ना। क्या है सवाल इसमें? कौन सी उचित, सॉरी सॉरी ना, कौन सी आवर्त संख्या नहीं है, कौन सी आवर्त संख्या
नहीं है। ध्यान देना, पहला ऑप्शन आपके पास 11/9। अरे आप लोग को लग रहा है कि लग रहा है हमारी तैयारी हो रही करती? हाँ बता जरा। 16/3, 13/6। डी ऑप्शन क्या है? 15/8। अरे मैंने कुछ पूछा आपसे कि आपकी तैयारी हो रही कि नहीं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपका आपको? हाँ बोल तो लग सकते रहा हो। है। हाँ डी भैया। क्या आ रहा है आपका आंसर? डी भैया, डी। ना, बहुत सही आंसर भाई, डी। ठीक है, थोड़ा मैं इंक भर लेता हूँ ना। चलो ध्यान देना है, जैसे संख्या आई अपने पास है ना, आप देखो यार यहाँ कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है। 3 आ रहा ना तो मतलब क्या होगी भैया आपकी? हाँ 3 आ रहा मतलब क्या होगी भैया? बीच में नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो सिंपल लगा दो ना तुक्का। ठीक है, अब देखो क्या है, आवर्त संख्या नहीं है। अब देखो ना, अगले इसमें भाग देख लेते हैं, ठीक है। आप 8 का भाग 15 में दोगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच कितने का मेरे भाई? 7 बच गए ना? अरे बच गए 7 ना, 7 बच गए, तो यहाँ लगाऊंगा दशमलव, तो 7 के पीछे लगे 0 है ना। तो भैया 38 36 56 8 9 कितना हो गया? 60 70 हो गया ना। 38 38 यहाँ है 8 का 5 बोलो जल्दी से, 8 2 16 8 3 हो गया 832 48 48 48 कितने का है पता जल्दी से? अरे बाहर नहीं आ रहा, बाहर जा रहा है। 38 36 56 64, 8 नहीं 64 हुआ ना, बच कितने गए? 6, 8 अठैया 64, बच कितने गए अपने पास? 6 बच गए है ना। कितना हो गया? 60 हो गया। 38 30 56, 38 30 38 30 56 56 है ना, तो भैया बच कितने हैं? 60 में 4 बच गए, हो गया 40, 8 5 40 है ना। यहाँ देखो ना, ये सीमित हो गया, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये आपका आंसर हो गया है।
देखिए आप इसमें भाग दोगे ना, 11 में 9 का भाग दोगे तो वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। 16 में 3 का भाग दोगे तो वो रिपीट होना भैया चालू हो आवाज भी जाएगा। अटक रही भैया, और वीडियो भी आपका। भाई तुम्हारे अरे साइड अटक नेट रही है। अरे सचिन तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं भाई। हाँ, तुम्हारे यहाँ हमारे नेटवर्क पास नहीं है, ठीक है? हाँ, बढ़िया है ना। सपोर्ट कर लिए कर रहा है, ठीक है। चलो मैं चलते है ना। देखना 11 में मैं 9 का भाग दूंगा तो 9 कम 9, देखो ध्यान देना, मैं 11 में 9 का भाग दे रहा हूँ। 11 में 9 का भाग दोगे तो 9 कम 9 चल गया, बचे कितना 2 बचे ना। 9 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, वीडियो अटक रहा भैया। यहाँ लगा 0, यहाँ लगा 0, 9 दूनी 18, फिर बच कितने का 2, मतलब ऐसे चलते जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ऐसे चलते जाएगा, है ना। ठीक चलते जाएगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है ना। ये जो रिपीट होगी वो आपकी आवर्त संख्या होगी, और जो है रिपीट नहीं होगी, भाग देने पर सीमित हो जाएगी, वो क्या होगी आपकी आवर्त संख्या नहीं होगी। बोलो आगे समझने वाले। हाँ हाँ बढ़िया, आ गया ना, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया ना। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना। आप जितने लोग देख रहे हो अभी लाइव, वो लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आया है भैया बोले समझ में नहीं आया करके, ठीक, वो भी कमेंट करें, ठीक है। चलो देखते हैं ना। अगले सवाल में चलते हैं। इतनी जल्दी टाइम निकल जा रहा, समझ में नहीं आ रहा इसमें। चलो हाँ, दिन बढ़ेगी तो रात बढ़ेगी। हाँ क्या बोल रहे हो? दिन बढ़ेगा। मुकेश आपकी आवाज साफ नहीं आ रही यार, मत बोलो आप, ठीक है। भैया आवाज किसी की साफ नहीं आ रही, अटक रही। अरे मेरी आवाज आ रही है लेवल सचिन। में बताओ और कुछ भी यार, साफ आ रही है। कलर कलर क्यों कर रहा है यार? चलो ना, अरे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, अभी अपना चैप्टर खत्म नहीं हुआ है वाला। पढ़ना भी इसको आज खत्म कर दो है, खत्म भैया, करना ये ही है चैप्टर आज अभी। ना खत्म कर दो। अब भैया खत्म कर दो इसको आज। खत्म करते हैं, तुमको तो थोड़ा है ना, हाँ भैया, ये एक चैप्टर इधर निपटे दो। कोशिश तो वही है यार, लेकिन क्या है एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो पा रहा है, आप क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं भैया ठीक है, समझ में आना चाहिए, बात कोशिश खत्म। वही, अच्छा समझ में आ रहा भैया। समझ में आ रहा है पूरा पूरा। हाँ भैया। हाँ भैया बिल्कुल तो झमाझम। बताया कौन सा उचित भी नहीं। देखना इसमें क्वेश्चन आया है कौन सा, देखो मैं भी ज्यादा टाइप नहीं, मतलब कि देखिए आप हर एक टाइप के कम से कम 2 सवाल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ना, तो फिर भी उसको सुनने में टाइम लग रहा है, क्या कर सकते हैं ना। कौन सी संख्या उचित भी नहीं, उचित भिन्न है, कौन सी उचित भिन्न है, ठीक है। आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 2/7, तीसरा ऑप्शन है 13/7 और चौथा ऑप्शन है कर्ण 3/7, वो कर्ण 3। बी आएगा भैया, बता दे रहे इसका आंसर। हाँ बी आएगा, बी 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 आएगा, जी भैया। देखते हैं ना।
छोटा और बड़ा। बहुत सही, सही बात है ना, तो सही आंसर आपका। हाँ चलो, आप उचित बिंदु समझो, आप उचित बिंदु क्या होता है आपका ना, टाइम कितना हुआ इसमें से? हाँ समझ लो, पहले सवाल समझ लो, हर टाइम चला जाएगा ना। उचित बिंदु क्या होगा भैया? उचित बिंदु क्या होगा ना, अंश जो हर होगा वह अंश से बड़ा होगा, जो हर होगा हर अंश से बड़ा होगा, ठीक है। अब हर अंश क्या होगा देखना, जैसे कि x y लिखे, ऊपर वाला क्या होगा अपना अंश होगा, नीचे वाला क्या होगा अपना हर होगा। देखना इसमें देखो जरा, इसका हर क्या है 1 है, 2/7 लिखा है, 13/7 लिखा है, इसके वजह कुछ नहीं कितना 1 है। आप ध्यान से सुनो, अब देखा क्या है उचित भिन्न क्या होता है अपना, उचित भिन्न क्या होगा आपका, उचित भिन्न क्या होगा, हर अंश से बड़ा होगा, हर अंश से बड़ा है ना, इसमें 7 बड़ा है कि नहीं, अरे हर बड़ा है ना अंश से, 2 से बड़ा 7 है कि नहीं, तो यह आपका आंसर होगा। समझ में आया क्या? बाकी में देखो जरा, अंश बड़ा है, अब अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो क्या होगा, वो अनुचित भिन्न होगा, क्या होगा अनुचित भिन्न, ठीक है, सिंपल है। अंश बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न होगा, हर बड़ा होगा अंश से तो कौन सा भिन्न होगा, उचित भिन्न होगा, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में? हाँ जल्दी से जुड़ना फटफट ना, बढ़िया, हाँ